नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 26 मई सन 2024 रविवार। दोस्तों, हमारा प्रयास ये रहता है कि हर रविवार को आपको कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से रूबरू किया जाए, मार्केट की खबरों से आपको रूबरू किया जाए। आज के एपिसोड में हम गेहूं पर बात करेंगे। गौरतलब है कि हमारे कल के एपिसोड में हमने आपको साप्ताहिक रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में गेहूं में शानदार तेज़ी 7% की बढ़त के बारे में चर्चा की थी। आज के इस शो में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ग्रेन काउंसिल ने गेहूं और मक्का के बारे में क्या कहा। साथ साथ ये भी आपको पिछले शो में हमने कहा था कि सीबॉट पर गेहूं के दाम 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं और इसका प्रमुख कारण ये रहा था कि रशिया और दूसरे देशों में गेहूं का प्रोडक्शन कम होने के समाचार जैसे आए। दोस्तों, पूरा एपिसोड ध्यान से सुनिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, हमने वीकली न्यूज़लेटर यानी साप्ताहिक न्यूज़लेटर की सर्विस के बारे में आपको बताना है। ये मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध होगी, जिसमें कृषि जिन्सों के बारे में आपको भाव एवं साप्ताहिक रूप में क्या होने की संभावनाएं हैं, इसके ऊपर चर्चा होगी। यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो आप नंबर स्क्रीन पर दिए हैं, उसको आप बात कर सकते हैं। जानिए आगे की रिपोर्ट। दोस्तों, सबसे पहले तो कल शनिवार को यानी 25 मई को देश के विभिन्न हिस्सों में गेहूं के क्या भाव रहे, उस पर कर लेते हैं चर्चा। इंदौर के अंदर मिल्क क्वालिटी के भाव 2500 से 2525, मालवराज 2425 से 2500, लोकवन 2700 से 3100 रुपये और पूर्णा क्वालिटी 2600 से 3080 रुपये के भाव बताए गए इंदौर में। शाहजहाँपुर की बात करें तो शाहजहाँपुर में हरदोई के अंदर 380, हरदोई 2380, गोंडा 2430 और बेगूसराय में 2400 के भाव रहे। बुलंदशहर में 2415 के भाव बताए गए हैं। बहराइच के अंदर 2400 रुपये, राजकोट में 2500 से 3200 रुपये 50 क्वालिटी अनुसार और दाऊद में 2570 के भाव बताए गए हैं। मध्य प्रदेश में सागर में मिल्क क्वालिटी के भाव 2360 से 2400 रुपये और 1544 नंबर 2500 से 2700 रुपये 2750 के भाव बता रहे हैं। राजस्थान में कोटा में बात करें, गेहूं मिल्क क्वालिटी 2475 से 2500, बढ़िया टुकड़ी 2550 से 2700 और लोकवन 2550 से 2600 के भाव हैं। दूसरी ओर सीतापुर 2375 से 2380, गोरखपुर 2380, समस्तीपुर 2460, इटावा 2360, ग्वालियर में 2400 और बढ़िया टुकड़ी 2500 के भाव। बूंदी के अंदर 2450 से 2500 के भाव, एवरेज टुकड़ी 2550 से 2600 के भाव बताए गए हैं। दोस्तों, जानिए आगे की रिपोर्ट। दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही है कि ग्लोबल अनाज उत्पादन का अंदाज लगभग 100 लाख टन की कमी हो रही है। इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल ने गेहूं मक्का की फसल का जो प्री एस्टीमेट था उसको घटाने के समाचार हैं और ग्लोबल स्तर के ऊपर गेहूं की कीमतें और बढ़ने की संभावना बन गई है। गौरतलब है कि गेहूं मक्का उत्पादन में गिरावट के बाद इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल ने अनाज उत्पादन में बड़ी कटौती की घोषणा की है। गेहूं का कैरी ओवर स्टॉक भी 2019 के बाद सबसे कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है। कंजम्पशन यानी खपत के तुलना में उत्पादन में भी गिरावट की उम्मीद है। गौरतलब है कि ग्रेन काउंसिल की रिपोर्ट के बाद सप्ताह में ग्लोबल स्तर पर गेहूं की कीमतें $60 के ऊपर चली गई है और ये 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। अर्जेंटीना और अफ्रीका में मक्का उत्पादन में जो एक्सपेक्टेड रिडक्शन है और रूस, यूक्रेन और अमेरिका में छोटी गेहूं की फसल उम्मीद के साथ अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद ने 2024-25 सीजन के लिए कुल अनाज उत्पादन में 100 लाख टन की कटौती किया है। गौरतलब है कि अनाज रिपोर्ट में परिषद ने कुल अनाज का उत्पादन 2312 लाख टन होने का अनुमान लगाया है, जो वर्ष के अनुमानित उत्पादन में 1% अधिक बताया गया है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद ने पिछले सीजन के रुझान के विपरीत मक्का का उत्पादन कम हुआ है, लेकिन अन्य कमोडिटी में साल दर साल के आधार पर सुधार होने के भी समाचार हैं। मक्का का उत्पादन थोड़ा कम था, ये 90 लाख टन से बढ़कर 2,32,000 सालाना टन, ये 90 लाख टन बढ़कर 2.32 अरब टन सालाना हो सकने की संभावना है।
दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद ने खाद्यान्न का भंडारण लगातार घटने और 10 साल के निचले स्तर पर 58,800 लाख टन पर पहुंचने की आशंका जताई है। गेहूं और मक्के के स्टॉक की कमी से कुल स्टॉक में कमी आएगी और निर्यातकों का स्टॉक 3% घटकर 1420 लाख टन होने का अनुमान है। गौरतलब है कि 2024-25 में ग्लोबल सोयाबीन उत्पादन 6% बढ़कर रिकॉर्ड 41,140 लाख टन होने की उम्मीद लगाई गई है। परिषद ने यह भी कहा है कि सोया उत्पादों की बढ़ती मांग का रिकॉर्ड और कुल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी तैयार हुआ है। गौरतलब है कि चावल का उत्पादन 5,230 लाख टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लगातार दूसरे साल गेहूं की खपत उत्पादन से अधिक 7,950 लाख टन होने की उम्मीद है। कैरी ओवर स्टॉक घटकर 2,600 लाख टन हो जाएगा। 2 साल 2018-19 के बाद सबसे कम बताया जा रहा है। गेहूं की खपत 8,810 लाख टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि ग्लोबल बाजार में अनाज उत्पादन में गिरावट, गेहूं और मक्का जैसी फसलों की कीमतें बढ़ने की उम्मीद अब प्रबल बन रही है। दोस्तों, गेहूं, सोयाबीन, जौ की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण काउंसिल ने अनाज और तिलहन मूल्य सूचकांक यानी इंडेक्स महीने दर महीने की देखा जाए तो ये 9% बढ़ गया है और 245 का मई खाद्य मूल्य सूचकांक अभी भी 2023 के इसी महीने के से 5% नीचे भी बताया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण खबरें। आप विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।